हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा और प्रधानमंत्री के बारे में। तो ये है क्लास 11, ठीक है, भारतीय संविधान का। तो हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो आप लोग क्लास के अंत तक अवश्य बने रहें। और 80 क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे मात्र 20 से 25 मिनट में, ठीक है। जो रिवीजन क्लास है, रिवीजन श्रृंखला चल रही है, उसका आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ और तब इसका नाम क्या था? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, तो राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ और तब इसका नाम क्या था? तो 3 अप्रैल 1952 को इसका पहली बार गठन हुआ था और तब इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, राज्यसभा का पहले नाम क्या था? तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। तो राज्यसभा का नाम कब बदला गया? तो 23 अगस्त 1954 को बदला गया राज्य परिषद से राज्यसभा। क्या किया गया? तो राज्य परिषद से राज्यसभा किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष से सेवानिवृत्त होते हैं? तो 2 वर्ष। और कार्यकाल कितने समय तक होता है राज्यसभा का? तो 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 है, राज्यसभा की साधारणतः कितनी बार बैठक होती है? तो 3 सत्र में बैठक होती है। कब? बजट में, मानसून और शीत सत्र में। राज्यसभा की साधारणतः 3 बैठक होती है, 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। तो राज्य सूची पर कानून बनाने की संसदीय पहल राज्यसभा द्वारा किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो ये होती है अनुच्छेद 249। तो कब होता है अनुच्छेद 249? अब क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को क्या अधिकार है? तो अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है। ठीक है, क्या अधिकार है? तो अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है। क्वेश्चन 7 है, संसद के किस सदस्य द्वारा बिल पेश किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो प्राइवेट बिल कहते हैं। संसद के किसी सदस्य द्वारा बिल पेश किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्राइवेट बिल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुच्छेद 110 में क्या उल्लेख किया गया है? तो धन विधेयक का उल्लेख है, जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। किसके पूर्वानुमति से पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। ठीक है, और धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? बार पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 110। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 112 में क्या है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग है, बजट सत्र का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं है। ठीक है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बजट की जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया? तो 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया। कब पेश किया गया? तो 1860 में किसके द्वारा? जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया? तो 1947 में षणमुखम चेट्टी द्वारा। किसके द्वारा? तो 1947 में षणमुखम चेट्टी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो 1950 में जॉन मथाई ने। ठीक है, और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। और गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया। ये जॉन मथाई बार बार पूछा जाता है कि पहला बजट किसने पेश किया। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 13, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। ठीक है, भारत की पहला पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा में सबसे अधिक सीट किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की है? तो राज्य उत्तर प्रदेश 80 सीटें हैं और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली कितनी सीटें हैं? तो 7 सीटें हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा में सबसे अधिक सीट किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की है? तो राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश की 31 सीट है और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की कितनी सीटें हैं? 3 है। ठीक है, और लोकसभा में 80 और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में कितनी है? 7 है। चलिए
आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। लोकसभा में के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो बलराम जाखड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं जीएमसी बालयोगी थे। लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी। क्वेश्चन नंबर 19 है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। ध्यान रहे ये यूपी टेट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सुमित्रा महाजन थी। अब क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। चलिए संसद की वित्तीय समितियों के बारे में हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो संसद की वित्तीय समिति कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति। कौन कौन से 3 प्रकार की समितियां हैं? तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति। चलिए क्वेश्चन 23, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30। सभी लोकसभा से और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। और कितनी संख्या है सदस्यों की? तो 30 है। और क्वेश्चन नंबर 24 है। प्राक्कलन समिति की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1950 में हुई। क्वेश्चन नंबर 25, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष होता है प्राक्कलन समिति का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 26 है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस हो सकती है? नहीं। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 28 है। लोकसभा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति क्यों कहते हैं? क्या लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की क्या कहते हैं? तो जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। लोक लेखा समिति संसद की सबसे पुरानी समिति है। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो लोक लेखा समिति का भी कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति का भी कार्यकाल 1 वर्ष होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्षी दल का नेता होता है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 33 है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को क्या दर्जा मिलता है? तो सह सदस्य, उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। सह सदस्य का दर्जा मिलता है और उन्हें भी मत देने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर 35 है। सरकारी उपक्रम समिति के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमण द्वारा होता है। ध्यान रहे ये महत्वपूर्ण क्लासेज है, इसीलिए क्लास के अंत तक अवश्य बने रहें और अच्छे से बार-बार रिवीजन करते रहें, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में अवश्य ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो प्राइमरी लेवल का एग्जाम हो चाहे जूनियर लेवल का एग्जाम हो। जूनियर में तो ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्राइमरी में संविधान से 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए 36 क्वेश्चन है। सरकारी उपक्रम समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष होता है। सबका लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम तीनों का कार्यकाल 1 वर्ष तक होता है। अब प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 है। मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 में है। राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75 में है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 39, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ध्यान रहे, महत्वपूर्ण है कि पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर आप लोग अवश्य दीजिएगा। चलिए 40 क्वेश्चन पढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। और ये भी आंसर दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है। चलिए 41 क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। 42 है, कैबिनेट मंत्री का महत्व क्या है? तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। कौन है? कैबिनेट मंत्री। अब क्वेश्चन नंबर 44, राज्य मंत्री का चयन कैसे होता है? तो प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 45, उप मंत्री क्या करता है? तो अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में उस विभाग की बागडोर संभालता है। क्या करता है कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में? तो उस विभाग की बागडोर संभालता है उप मंत्री। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, वह क्या कर सकता है? तो किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से। अब क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रधानमंत्री किन किन परिषदों का अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जन संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। अब यूपी टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो 48 क्वेश्चन है कि एससी आरक्षित सीटें कितनी है और एसटी आरक्षित सीटें कितनी है? तो एससी आरक्षित सीटें 84 है और एसटी आरक्षित सीटें 47 है। अब क्वेश्चन नंबर 49 है, 61वां संशोधन तो करके मतदान की आयु कितनी कर दी गई? तो 21 से 18 वर्ष कर दी गई। प्रथम बजट कब पेश किया गया? 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। बार बार पूछा जाता है, यूपी टेट में पूछा जा चुका है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। प्राक्कलन समिति 30 सदस्य, सभी लोकसभा से। ठीक है। 53 है, लोक लेखा समिति 1921, अध्यक्ष कौन थे? विपक्षी नेता। 54 पीएम को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 75 पीएम नियुक्ति। चलिए प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो 59 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 78 किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे तो क्या होगा? तो मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है और शून्यता उत्पन्न होती है। ठीक है। चलिए 61 है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 62 क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ध्यान रहे, यह महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 63, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति कब और किसके द्वारा घोषित की गई? 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा घोषित की गई। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे और उनका कार्यकाल क्या था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 16 साल 9 महीने और 13 दिन उनके कार्यकाल थे। अब 65 क्वेश्चन नंबर, प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था और अब नरेंद्र दास मोदी जी का है। और 67, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन तक रहे थे। और 68, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। 69, इंदिरा गांधी प्रथम बार प्रधानमंत्री बनी तो वह किसकी सदस्य थी? राज्यसभा की सदस्य थी। 70 क्वेश्चन नंबर, किन 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी।
71 क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई? तो ताशकंद में हुई। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु मृत्यु ताशकंद में हुई। क्वेश्चन नंबर 72, एच.डी. देवगौड़ा किस पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री बने? तो विधानसभा के सदस्य के रहते हुए प्रधानमंत्री बने थे। अब क्वेश्चन नंबर 73 है, चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, तो कौन थे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए? तो चौधरी चरण सिंह थे। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, 40 वर्ष के। 74, कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? जगजीवन राम का, लगभग 32 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री रहे। अब 75, इंदिरा गांधी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आयरन लेडी। इन्होंने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अब क्वेश्चन नंबर 76, मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान क्यों मिला? क्या मिला? निशाने पाकिस्तान मिला। किसको? मोरारजी देसाई को। क्वेश्चन नंबर 77 है, इंदिरा गांधी पहली भारतीय महिला थी जिन्हें कब भारत रत्न मिला? तो 1971 में मिला। अब 78 क्वेश्चन नंबर, गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। तो इंदिरा गांधी भी क्या थी? तो पहली कार्यवाहक प्रधानमंत्री महिला के रूप में थी। आपात उपबंध से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो 79 है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था की गई है। अब राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 80 है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब होती है? तो युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात कब लगा, कैसे, कितनी बार लगा है, क्या होता है, और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। आप लोग इसको अवश्य पढ़िएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा। एग्जाम नजदीक है तो इसीलिए रिवीजन सबसे जरूरी है। धन्यवाद।